नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग इसे कन्या एकादशी या उत्पत्ति एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इस वर्ष उत्पन्ना एकादशी 20 नवंबर को मनाई जाएगी। एकादशी का दिन भगवान श्री हरि की पूजा उपासना का दिन होता है और ऐसा माना जाता है कि अगर भगवान विष्णु की कृपा हो जाए तो समस्त पापों का नाश होता है और दुखों से मुक्ति मिलती है। और भगवान विष्णु की जब कृपा होती है तभी माँ लक्ष्मी की भी कृपा होती है। तो अगर आप कहीं पर भी धन संबंधी समस्याओं से भी गुजर रहे हैं तो उत्पन्ना एकादशी पे भगवान श्री हरि की पूजा उपासना या व्रत अगर आप कर सकें तो आपको भगवान श्री हरि की कृपा दिलाता है। आज के इस वीडियो में एक उपाय आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो बहुत अचूक उपाय है। इस उपाय को आप जिस तरह से मैं इस वीडियो में बताता हूं आप ज़रूर करके देखिए और भगवान ने चाहा तो आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी, आपको सभी दुखों से मुक्ति मिलेगी। बहुत से व्यक्तियों के प्रश्न होते हैं, पैसा फंस गया है, कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया है, पैसे की बहुत समस्या है और वो उपाय भी बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। तो ये जो मैं आसान सा उपाय बता रहा हूँ, जिस तरीके से बता रहा हूँ, आप भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए ये उपाय करें तो आपको उनकी कृपा ज़रूर मिलेगी। और वैसे भी ये कहा जाता है कि एकादशी के दिन अगर आप भगवान विष्णु की उपासना करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, तो आपको अश्वमेध यज्ञ के समतुल्य फलों की प्राप्ति होती है। और भगवान विष्णु की अगर आप प्रार्थना करना चाहते हैं, एकादशी व्रत शुरू करना चाहते हैं, तो उत्पन्ना एकादशी ये वो दिन है जिस पर इस व्रत को आप प्रारंभ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा थोड़ा सा इसकी पौराणिक कथा पे, क्योंकि आपको ये समझना जरूरी है कि ये एकादशी क्यों महत्वपूर्ण है। हर एकादशी, साल में 24 एकादशी अगर पड़ती हैं तो सभी का अलग अलग महत्व है। इस एकादशी का भी बहुत महत्व है। पद्म पुराण में इस विषय में बताया गया है। पद्म पुराण में ये कहा गया है कि युधिष्ठिर को एकादशी की कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सतयुग में मूर नामक एक राक्षस ने देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। और इस विषय में फिर सभी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना करी तो भगवान विष्णु ने मूर के सैकड़ों सेनापतियों का वध किया। और जब विश्राम हेतु वो बद्रिका आश्रम में लेटे हुए थे उस समय मूर अपने सेनापतियों के मरने से क्रोधित हो गया और बद्रिका आश्रम पहुंच गया और उसने कोशिश करी कि भगवान विष्णु का वध कर दे। उसी समय भगवान श्री हरि के शरीर से एक कन्या उत्पन्न हुई और कन्या असुर मूर के बीच में भीषण युद्ध हुआ और इस युद्ध में उस कन्या ने असुर मूर का वध कर दिया। जब भगवान विष्णु निद्रा अवस्था से जागे तो कन्या के कार्य से प्रसन्न होकर उस कन्या को एकादशी के नाम से संबोधित किया और ये कहा, ये एकादशी तिथि मुझे सबसे प्रिय है, तो जो भी व्यक्ति इस एकादशी पर मेरा ध्यान करेगा, पूजन करेगा, व्रत करेगा, उसको मैं मनचाहा वरदान दूंगा। और तब सभी देवी देवताओं ने भी उस कन्या की वंदना करी। इसी वजह से इस एकादशी को कन्या एकादशी के नाम से या उत्पत्ति एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, ये तो आपको पता चल गया कि इस एकादशी के पीछे कथा क्या है। अब इस पे उपाय आपने क्या करना है, इस एकादशी का ये जो उपाय है वो किस तरह से करना है उस पर मैं बात कर रहा हूं। इस एकादशी में शाम के समय
आप एक 9 बाती का दीपक बनाएंगे। ये 9 बाती का जो दीपक बनाना है आपने, बाती जो होनी चाहिए वो या तो कलावा वाली ले लें या बाती में लाल कलर होना बहुत ज़रूरी है। दीपक जो है मिट्टी का भी ले सकते हैं, पीतल का भी ले सकते हैं, आप जो आपके पास आसानी से इन दोनों में से अवेलेबल हो जाए आप वो ले लीजिए। उसमें गाय का घी डालना है और उसमें 9 बाती लगेंगी। 9 बाती लगने के बाद आप भगवान विष्णु की तस्वीर अगर आपके पास है तो वो कोई मूर्ति है, या फिर आप मंदिर में जाकर भी ये उपाय कर सकते हैं। आप भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने ये 9 बाती का दीपक जलाएंगे और इसके साथ ही आप थोड़ी सी सौंफ, हरी सौंफ आप माता लक्ष्मी को और भगवान विष्णु को आप चढ़ाएंगे। ये जो सौंफ है आपने चढ़ानी है, ये प्रार्थना करते हुए कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, या आपको धन संबंधी कष्ट हैं, या आपके पैसे कहीं फंस गए हैं, या अब कर्ज बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, ये प्रार्थना करते हुए आप ये सौंफ चढ़ा देंगे और 9 बाती का दीपक जला देंगे। अगर आप ये घर पे कर रहे हैं तो घर में जला लीजिए, मंदिर में कर रहे हैं तो मंदिर में जला दीजिए, और सौंफ वहाँ चढ़ा कर आ जाएंगे। और घर में चढ़ा रहे हैं तो आप सौंफ को चढ़ा दें और अगले दिन उसको प्रसाद की तरह ग्रहण कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको माँ तुलसी पर एक दीपक जलाना होगा, देसी घी का दीपक, चाहे आप इसको मिट्टी के दीपक में जला लें या पीतल के दीपक में जला लें। और उस समय पर आप एक मंत्र का जाप करेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का कम से कम 9 बार जाप करिए। और ये जाप अगर आप मंदिर में ये प्रक्रिया कर रहे हैं तो मंदिर में भी कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। बस सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप श्रद्धा से करें और आपको भगवान विष्णु की कृपा ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये उपाय ज़रूर आजमा कर देखें, बहुत मुश्किल उपाय नहीं है। आप इस उपाय को अगर श्रद्धापूर्वक करेंगे तो इसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें और लाइक करें इसे। और हमारे चैनल को आपने अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे यही निवेदन है, इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आने वाले समय में हम और भी वीडियोस अलग अलग उपायों पर आपके साथ शेयर करते रहेंगे। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए आप हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। वेबसाइट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और दोस्तों, एकादशी के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ बहुत ज़्यादा लाभ प्रदान करता है। उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिलवा दूंगा। आप उस वीडियो में भी उस गीता के अध्याय का पाठ ज़रूर करें या सुने, तो उससे भी आपको एकादशी का पूरा लाभ मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, आपको एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।